गुनगुनाना माताओं को सीख लीजिए। 6 माताएं कीर्तन गा रही थी मंदिर में, 2 से तो भजन आता था लेकिन 4 से नहीं आता, तो वो ऊं करके अपना स्वर में स्वर मिला रही है। रामायण की चौपाई ना आती हो तो ऊं करके अपना स्वर में स्वर मिला देना, चौपाई पूरी हो जाएगी। दोनों हाथ मस्ती के साथ। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी। धन्य मति सोहि पागी, धन्य पुण्यति मति सोहि पागी, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, सो धन धन्य प्रथम गत जाकी। सो धन धन्य प्रथम गति जागी। संपत्ति की पहली गति यही है कि मति को ठीक ठाक रखने के लिए इसको हम अच्छी जगह खर्च करना सीख लें। इसलिए विवाहादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जितना पैसा विवाह में खर्च होता है बेटी के में, आयोजन के लिए उतने धन की व्यवस्था कर ली जाए। एक बात बहुत बढ़िया बताई गई है, आयोजनों के दिनों में प्रसन्नता इतनी होनी चाहिए जितनी कि जब पहले बेटे का विवाह हो गए और पहली बहू घर में आए, माताओं को पता है कितनी प्रसन्नता होती है। अब बोलती है कि चैन में नहीं पहनूंगी, बढ़िया धोती साड़ी अब मेरे लिए नहीं, ये आने वाली बहू के लिए, भले ही वो आते ही धक्का देना शुरू क्यों ना कर दे, लेकिन इतनी प्रसन्नता है, कितना इंतजार होता है, कितनी प्रतीक्षा होती है। श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे कि बस अभी शादी हुई नहीं बढ़िया तरह से, इतने में इच्छा जाहिर की कि अब जल्दी बेटा हो जाए, और बेटा हो गया। अभी बेटा 5 साल का नहीं है, माता सोचती है अब तो कितना जल्दी 20 साल का हो जाए, बढ़िया सी बटुआ जैसी बहू लेकर के आए, और उसका इंतजार देखिए, इंतजार देखिए। बस बेटे का विवाह हुआ नहीं और कितनी जल्दी उसकी प्रतीक्षा है कि अब तो बस बेटा बहुत जल्दी हो जाए। बच्चों को शायद इतनी फिक्र होती भी ना हो जितना कि माँ बाबू जी को जितनी फिक्र है। कितने दूर संतों के पास में जाना होगा, अरे 4 साल हो गए अभी बहू के कुछ हुआ नहीं है, महाराज कुछ कृपा हो जाए। तो पूरा जीवन इच्छाओं के साथ बना हुआ है, उसको कितनी प्रसन्नता है। यहाँ लिखा हुआ है कि उससे ज्यादा प्रसन्नता, उससे कई गुनी ज्यादा प्रसन्नता कथा के दिनों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जिन क्षणों में आप बैठे हैं ये क्षण तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, ये तो देवों के भी भाग्य में नहीं है। जिन क्षणों में आप बैठे हैं अनंत गुना प्रसन्नता होनी चाहिए। जो आयोजन के बीच में क्रोध करते हैं, सुनिए, जो आयोजन के बीच में किसी को गाली देते हैं, जो आयोजन के बीच में किसी के लिए बुरे विचार रखते हैं, तो महाराज इस कथा का पुण्य ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर खत्म हो जाता है। कोई गाली भी दे तो दे जाए, यहां तक लिखा है कोई एक गाल में चांटा मार दे तो दूसरा गाल और कर दीजिए कि इसको तो प्रसाद मिला ही नहीं है। इतने अपमान पर भी आयोजन के बीच में से हमारे मुंह से किसी के लिए तू तड़ाक शब्द भी ना निकले, कथा का फल तो तब मिलता है। बिल्कुल चिकने घड़े की तरह बैठ जाइए। कथा के दिनों के बीच में आपकी परीक्षा के लिए इतने व्यवधान आएंगे, आपका भाई विरोध करेगा, पत्नी विरोध करेगी, पति विरोध करे, अड़ोसी और पड़ोसी विरोध करेंगे। वो क्या है? वो आपका परीक्षा का समय होगा। कथा के दिनों के बीच में बिल्कुल भी भूल करके क्रोध ना आए। लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, इसको सही में श्रोता बन करके कथा को सुने। श्रोता का मतलब है जो सत्यता के साथ सदैव मुस्कुराता रहता है, उसको श्रोता कहते हैं। क्रोध नाम की चीज नहीं है। जो सरल है उसका नाम श्रोता है, जो सीधा है उसका नाम श्रोता है, जो झुक करके चल रहा है उसी का तो नाम श्रोता है। श्रोता के बड़े नियम है। ये नहीं कि आप 5 किलोमीटर दूर से आए, तालियां बजा करके और कमर मटका करके चले गए जी, 4 घंटा कथा सुन करके आए, और जाते ही घर में झगड़ा,
तैयार कर दिया। माँ को गाली, पिताजी को गाली, पत्नी को गाली, पति को गाली, जो मिले महाराज उसी को। तो ऐसी कथा के सुनने से कुछ भी नहीं होता। आप देख रहे हैं कि आज कथाओं की बाढ़ आई है, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं, लेकिन सब वही की वही है। बात क्या है? बात क्या है? बात यह है कि श्रोता पहले जैसा नहीं रहा और वक्ता भी पहले जैसा नहीं रहा। व्यासपीठ से सही में भगवान की बात कही जाए और नीचे बैठ करके जगत के कल्याण के लिए सुना जाए तो ये कथा वही है। ये कथा कल्याण कर देगी, कर देगी, कर देगी। भिखारी बनकर के कथा मत सुनिए, उदार बनकर के कथा सुनिए। आज प्राय व्यक्ति 80% व्यक्ति भिखारी बन चुका है। इंटरनेशनल भिखारी, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय। हेलो, भगवान कितना भी दे दे, इसको कितना भी दे दे, बोलता है अभी पूर्ति नहीं। बिल्कुल कुछ मांगने की इच्छा से नहीं, जगत के कल्याण की इच्छा से कथा सुनने के लिए बैठिए और कथा का फिर आनंद देखिए। लिखा है जहां जहां संत महापुरुष रहते हैं उनको बुलावा, उनको निमंत्रण कार्ड जरूर दिया जाए। ब्राह्मण लोग आपके आयोजन में आए, संत महापुरुष आए। धर्मराज युधिष्ठिर के राशि यज्ञ से कम यज्ञ नहीं है आपका। और ये कहकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपका आयोजन इतना विराट है जिसमें लगभग 151 ब्राह्मण बैठे हैं। श्री यंत्रों को सिद्ध किया जा रहा है वेदोक्त मंत्रों के द्वारा। एक श्रीयंत्र रात्रि को बाबा भगवती प्रसाद जी पाटीदार जी के हाथों से मुझे भी मेरे हाथों लगाए। देख करके बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा। जिनको मिल जाए वो बड़भागी है। श्री सूक्त पढ़ा है कभी आपने? श्रीशते लक्ष्मी शपथनिया बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नौ व्याप्तम मयि खन्य खाणाम मुम्मयि खाणाम सर्वलोकम मयि खाणाम। ये लोक से लेकर के परलोक तक जहां पॉकेट में से संपत्ति और हृदय में से महाराज सन्मति की कहीं भी कमी नहीं रहती। ये देन श्री सूक्त की है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह। जो जिंदगी को स्वर्ण की तरह बना दे, ये श्री सूक्त की कृपा है। मिल जाए आयोजक महोदयों को पूछ लीजिए, यदि मिल जाए तो ये 150 ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध किए गए ये मंत्रों के साथ में ये श्री सूक्त आप भी ये श्री यंत्र आप भी अपनी अपनी पूजा स्थान पर सुधारित कीजिए, स्वप्रतिष्ठित कीजिए। महालक्ष्मी च विदमयी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ में बैठना है क्या? हाँ? अच्छा अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। आइए एक क्षण के लिए माता रानी के नाम के साथ में। शाम को जल्दी छूट जाओ तो फिर दौड़ के आ जाना फटाफट, ठीक है? 4:30 से पहले कहीं आपको छुट्टी मिल जाती है, अब जरूर आ जाना। इधर एक क्षण मां का नाम लेते हुए और कथा में आगे चलते हैं। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, माता तेरा ध्यान धरेंगे। तालियों के साथ देखिए आनंद आ जाएगा। राधे मैया कृपा कर दो, झोली मेरे भर दो। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का
भक्तों की करती हरदम रखवाली हो, भक्तों की करती हरदम रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाली हो, फिर क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। भैया कृपा कर दो। सुनकर मत ठुकराओ ना, मेरी विनती सुनकर मत ठुकराओ ना, अपना बालक जान मुझे अपनाओ ना, अपना बालक जान मुझे अपनाओ ना, अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो। हरि बोल। तेरा ध्यान करेंगे। भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरा माँ तेरा वाली, तेरा वाली, तेरा भैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, 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 भैया कृपा कर 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 दो, हाँ कृपा कर दो, भैया 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 कृपा कर दो। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री सूक्त की बात का निवेदन मैं यहाँ से निवेदन कर रहा था श्री यंत्र के लिए। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतश्रियाम चंद्राम रणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवहा। जो माँ इस जीव को बिल्कुल स्वर्ण जैसा बना दे, स्वर्ण का मीन्स एकदम संस्कारी बना दे, संपत्ति से भी और सन्मति से भी, इस श्री यंत्र में ये ताकत है। तो इस विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ में 151 ब्राह्मणों के द्वारा श्री यंत्र को सिद्ध किया जा रहा है। यदि आपको मिल जाए तो कोशिश जरूर करना। आइए, निवेदन किया जा रहा है कि जगह जगह पत्रिका भेजिए, संत महापुरुषों को बुलाइए। आयोजक लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बुला लें, उनका दशांश, ये सब श्री यंत्र रखे हैं, पूरी दुनिया में टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपने आप में विशेष हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आयोजक लोग जितने ज्यादा से ज्यादा श्रोता बुला लें, उसका ऑटोमेटिक दशांश फल आयोजन कराने वाले को मिलता है, लगता है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है। आपके दरवाजे पर जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, प्रसन्नता, इतनी खुशी होनी चाहिए और उनकी सेवा शुश्रूषा इस प्रकार से हो जैसे बेटी के विवाह में आए हुए बारातियों का मान सम्मान होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। उससे ज्यादा मान सम्मान आए हुए आगंतुक श्रोताओं का होना चाहिए। लोग आएं और जब जाएं तो खुश होकर के जाएं, ऐसा पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। चारों वर्णों का न्योता दें, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कनिष्ठ, चारों वर्णों का निवेदन किया जा रहा है। जहां व्यासपीठ बनाई गई हो, जो भी चीजें कमी में एहसास हो रहा हो, उनको कल से पूरा कर दीजिए। यहाँ पूरे नियम का वर्णन किया जा रहा है। कार्यस्तु मंडपो रम्यो रम्मास्तभ्योपशोभिता वितान पुरुष्टातु पताका ध्वज राजता। पांडाल की 10 दिशाओं में ध्वजा लगे लाल रंग की, मैया का रंग है लाल। पांडाल की 10 दिशाओं में लाल रंग की ध्वजा, 11वीं ध्वजा ठीक सामने जो एंट्री गेट है, वहां एक बड़ी ध्वजा जिसकी लंबाई कम से कम 2.25 मीटर हो, ऐसी ध्वजा ठीक सामने लगे। सामने कलश का दर्शन लोगों को हो, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। कदली खंड मंडिता, जगह जगह केले के वृक्ष लगे हों। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, उसके लिए तुलसी वृक्ष का पूजन, तुलसी जी की पूजा। फिर कहा भक्ति शास्त्रम दिव्यम सुखास्त्र संयुतम रचितव्यम प्रतिना प्रांग मुखम व्यापस्तत मुखम। व्यासपीठ का इस प्रकार से आसन बनाया जाए कि सुनने वाले श्रोताओं का मुंह बिल्कुल ऐसे आमने सामने हो। यहाँ नियम के साथ वर्णित किया है, यदि श्रोता का मुंह पूरब में, यदि वक्ता का मुंह पूरब में, तो श्रोता का मुंह पश्चिम में ही होना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर में, तो श्रोता का मुंह दक्षिण में ही होना चाहिए। बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एक दूसरे के यूं करके आमने सामने बैठे। आप यदि ऐसे सामने से बैठे होते तो मुझे गर्दन ज्यादा नहीं इधर मोड़नी पड़ती। कल से ध्यान रखना, ठीक है। स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमा करके, यहाँ लिखा हुआ है कि वक्ता का मुंह उत्तर में है तो श्रोता का मुंह दक्षिण में ही होना चाहिए। कथा कहां कराई जाए का घर पर 1 गुना फल है। गौ माता की सानिध्यता में और उसका 10 गुना ज्यादा फल है। किसी मंदिर में कथा कराओ और 10 गुना ज्यादा फल है। किसी तीर्थ में कथा कराइए और उसका 10 गुना ज्यादा फल है। तीर्थ में भी कोई मंदिर है, वहां कथा कराइए और 10 गुना ज्यादा फल है। वहां भी कोई नदी बह रही है, वहां कथा कराइए तो और 10 गुना ज्यादा फल है। लिखा यदि किसी पहाड़ पर्वत पर आयोजन कराया जाए तो उसका और 10 गुना ज्यादा फल है।
फिर निवेदन किया जा रहा है, यदि 7 नदियों के बीच में गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा आदि नदियों के तट पर कथा कराई जाए तो कथा का फल और 10 गुना ज्यादा है। लिखा है जो समुद्र के तट पर कथा कराई जाए तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा है। गुरुजनों की सानिध्यता में, किसी संत सानिध्यता में, महापुरुष की सानिध्यता में आयोजन कराया जाए तो उसका 10 फल और ज्यादा 10 गुना है। लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर सत्कर्म करने वालों को, कथा सुनने वालों को कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ऐसी कथाओं का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। ऐसा इस पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। आने जाने में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बैठने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, वो स्थान अनंत गुना फल देने वाला है। फिर पूछा गया कि देवी भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। ये तो सब व्यवस्था पैसे से हो जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि श्रीमद् देवी भागवत का वक्ता कैसा हो। तो का पाखंड नृतो लुब्ध स्त्रीणो धर्मदुस्ततः, पाखंडी ना हो, आडंबरी ना हो, स्त्री लंपट ना हो। ये ध्यान देने के लायक बात है। निष्ठुरो क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन सस्यते, जो क्रोधी है, निष्ठुर है, लोगों से बात करता तो ऐसा लगता हो कि तलवार चला रहा है। अरे जब वो बोले तो ऐसा लगे कि फूल झड़ रहे हैं नीचे। जब वो किसी के सामने बात करे तो एक माँ को ये लगे कि मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है। जब वो किसी को बात करे तो किसी को ये लगे कि मेरा भाई मुझसे बात कर रहा है। जब वो किसी को बात करे तो ऐसा लगे कि अरे हमने तो ये सुना था कि कोई कथावाचक, कोई महात्मा कथा करने के लिए आए, नहीं वो तो हमारे बेटे जैसे लगते हैं। कोई बोलता नहीं वो तो हमारे भाई जैसे लगते हैं, अरे वो तो इतने सीधे हैं, बिल्कुल हमारे पुत्र जैसे लगते हैं। देवी भागवत के कथावाचक का ये गुण होना चाहिए, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सौम्य, सूर्य उदय से पहले जागे, तीनों कालों में संध्या करने वाला हो, खुद पूजा करे और आयोजक लोगों से पूजन कराए। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है। कल कथा का प्रथम दिवस था, मैं आपको नोता नहीं दे पाया। जहां जिनके आवास पर मैं रुका हूं, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कहां रुका हूं, बस इतना पता है कि रुका हूं, लेकिन मकान किनका है ये मुझे पता नहीं। बाबा भगवती प्रसाद जी का है, हाँ जिनका भी हो। प्रातः 5:30 बजे सुंदरकांड शुरू हो जाता है, यदि आप आ सकें तो। प्रातः 5:30 बजे सुंदरकांड, और उसके बाद में नित्य भगवान शंकर जी का अभिषेक। आज 2, 4, 5 बंधु लोग थे। नित्य अभिषेक, नित्य सुंदरकांड और नित्य भगवान की पूजा। दुनिया भर के भगवान दरबार में बैठे हुए हैं। इष्ट तो हो सकता है कोई एक ही है, लेकिन हर देवी देवता का पूजन है। सगुण भाव से कैसे पूजन किया जाए हम आपका आह्वान करते हैं। आप 5:30 ना आ सकें तो आप 6:30 पधारिए। और यहाँ वक्ता के गुणों में, लक्षणों में भी एक लक्षण यहाँ दर्शित कराया जा रहा है। खुद पूजा करे और आयोजक लोगों से वो पूजन कराए। और एक बहुत बढ़िया बात कही है, वृक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जिस प्रकार से भागवत वक्ता का लक्षण है कि वो सनातन धर्मावलंबी हो, इसके लिए भी कहा गया है सनातन धर्मावलंबी। विप्रो, कथा कहने वाले का शरीर है वो ब्राह्मण का होना चाहिए। बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में? कथा कहने वाले, कथावाचक का शरीर है वो ब्राह्मण के घर का होना चाहिए। व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, सिर्फ ब्राह्मण को, सिर्फ ब्राह्मण को। जाति से ब्राह्मण हो और कर्मों से भी ब्राह्मण हो। जिस ब्राह्मण ने 1.25 लाख गायत्री के मंत्रों का जप किया है, अनुष्ठान किए हैं, और कहीं उसका 24 लाख जप हो गया है, तो ऐसे ब्राह्मण की शकल देखने से पातक समाप्त हो जाते हैं, अपराध समाप्त हो जाते हैं। इतना भजनानंदी हो। चारों वर्णों के लिए अपने अपने काम बताए हैं। व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को। सत्ता की गद्दी पर, राज सत्ता की गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को। व्यापार की गद्दी पर बैठने का अधिकार वैश्य को, और नौकरी इत्यादि का अधिकार कनिष्ठ वर्ण को। लोग कहते हैं कि वो लोग आरक्षण के लिए रूठ रहे हैं। मैं इस बात का कभी विरोध नहीं करता।
उनका अधिकार है। कोई ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठने के लिए रूठे, कर्म करे सत्कर्म करे तो बुरा क्या है? कोई क्षत्रिय सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष करे तो बुरा क्या है? कोई वैश्य व्यापार की गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष करे तो बुरा क्या है? कोई कनिष्ठ नौकरी इत्यादि के लिए संघर्ष करे तो बुरा क्या है? चारों वर्णों के लिए अपने चार काम बताए हैं, लेकिन आज चारों वर्ण अपने अपने कार्यों से विमुख हो रहे हैं। ब्राह्मणों को भय लगता है कि कहीं बेटा फकीर न बन जाए, कोई पंडित आचार्य न बन जाए, बुरा क्या है? 21 पीढ़ियां तारित हो जाएंगी। ब्राह्मण का बेटा सिर्फ अपने घर का ही उद्धार नहीं, वो तो जगत के कल्याण के लिए कलेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, ये सब चाहते हैं। लेकिन चार में से एक बाबा जी बन जाए, आचार्य बन जाए, कथावाचक बन जाए, क्या दिक्कत है? क्या बुराई है? कथावाचक के लक्षणों का वर्णन किया। विरक्तो, वैराग्य, बिल्कुल झरे, टप 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 के वैराग्य, उसकी छवि देख करके रामकृष्ण की तस्वीर याद आए। कथावाचक के लक्षणों का वर्णन किया। ना पाखंड तो लुप्त स्त्रीणाम धर्म ध्वस्तदाह, कामुक, बेकारी, पाखंडी, स्त्रियों का गुलाम, ऐसा आचार्य स्वयं मरेगा और जगत का भी उद्धार, आत्म कल्याण नहीं कर सकता। पुराण में लिखा है कि दुनिया की हर गद्दी मिलना संभव है, लेकिन ये गद्दी तो भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से मिले, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, तुलसी चाप संपूज्य ग्रहण विष्णुंस शंकरम नवाक्षरेण मनुना पूजिए जगदम्बिका। षोडशोपचार से वेदियों का पूजन होवे लिखा है। 33 करोड़ देवताओं का आवास है। नवग्रह मंडल की पूजा, षोडश मात्र का, चतुष्षष्टि देवी, 49 मर्दगण देवता, पंच ओंकार देवता, ये वेदी पूजन नित्य हो गए। तुलसी बंदन, तुलसी पूजन विशेष पूजन है, इसमें तुलसी पूजन है। तत्पश्चात निवेदन किया गया है कि कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाएं। इस अनुष्ठान में तो 151 उधर बैठे हैं, 5-7 इधर बैठे हैं, कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाएं। पूछा गया इतने क्या करेंगे? तो यहां निवेदन किया जा रहा है कि प्रवचन करने से तो कथा कभी पूरी हो नहीं सकती। आयोजक लोगों को जो कथा का फल, जो कथा का पुण्य मिलता है, वो काय का मिलता है? ये 5 ब्राह्मण जो जप और तप और भजन और पूजा पाठ और स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं। 18,000 श्लोक है श्रीमद् देवी भागवत में, 38 घंटे